आज़म सवाती साहब ने आज इंतहाई दिलखराश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी और उनकी अहलिया से मुतल्लिक खुफिया तौर पर बनाई गई काबिल एतराज़ वीडियो उनकी अहलिया को भेजी गई, जिसके ऊपर वो इतने दिलबर्दाश्ता हो गए कि वो फूट फूट कर रोने शुरू हो गए। इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है हर तरफ से कि शफ़ाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ देर पहले FIA ने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है और वो ये कहते हैं कि ये जो गर्दिश में वीडियो है या फिर जिसके बारे में आज़म सवाती साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने जो फॉरेंसिक तज्जिया की है उसकी बुनियाद पर ये जाली है, ये फेक है। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यही होता है कि FIA ने इसको जाली तो करार दे दिया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या मज़ीद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो कैसे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? मज़हर अब्बास साहब, आपसे ये गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगी। क्या समझते हैं आप, FIA की प्रेस रिलीज़, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? और आपको लगता है कि आज़म सवाती साहब और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी, क्योंकि सभी के किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे ये तहफ़्फ़ुज़ात इससे मिलते जुलते रहें, सेटिस्फाई होंगे? देखिए, FIA ने तो नॉट गिल्टी का है ना। हाँ। तो FIA से ये एक्सपेक्टेड था कि FIA कोई क्लैरिफिकेशन देगी, कोई इस चीज़ को डिनाई करेगी, लेकिन आज़म सवाती की वीडियो को संजीदगी से लेना चाहिए, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंक्वायरी ऐसी होती है, नोटिस, जैसे हम खबर चला देते हैं कि नोटिस ले लिया। ये अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं, देखिए कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, वो अपनी फैमिली का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का नाम इस तरह नहीं लेता। जब लेता है तो इसका मतलब है कि उस पर कुछ गुजरी है तो उसने ये नाम लिया है। ये शैटर्ड कर देने वाली वीडियो है। इसका प्रॉपर फॉरेंसिक होना चाहिए और FIA ने कहीं और से होना चाहिए। उसकी वजह ये नहीं, आप करें इंटरनेशनल। देखिए FIA तो देखिए, मैं तो ये देखे ना, FIA के ऊपर तो एक इल्ज़ाम है ना, FIA के ऊपर इल्ज़ाम लगा गया है, तो FIA ही करेगी। तो FIA से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं, क्या आप समझते हैं आप JIT बने, इसके ऊपर एक JIT बनाए, हाई पावर्ड JIT बनाए, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, वो इसका प्रोफेशनली देखें। देखिए, ये सोसाइटी का मसला है, ठीक है, ये किसी पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, सोसाइटी। और ये जो वाकयात है ना, जैसे शहबाज गिल साहब के साथ भी हुआ, इससे पहले पिछली हुकूमतों के, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जाके अदालत को पॉलिटिकल लीडर्स के हुआ, परवेज रशीद साहब के साथ 12 अक्टूबर को हुआ था ये इस तरह के वाकयात, और खुद नवाज शरीफ साहब इन लोगों के सबके साथ हो चुके हैं। रुजू करें, पीपल्स पार्टी की पूरी जरा वाज़ेह कर दे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप कहते हैं अदलिया से रुजू करें आज़म सवाती साहब, अदालत कोई JIT बनाए, वो इंक्वायरी करे। ये वो वीडियो है जिसपे सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस ले लेना चाहिए। ये वो है जिसकी तहकीक करें। अगर आज़म सवाती गलत कह रहे हैं तो वो जाहिर है वो इंतहाई शर्मिंदगी की बात होगी, शर्म की बात। लेकिन अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें मुलव्विस हैं। यकीनन। नियाज़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए? क्या पार्लियामेंटेरियंस अपने तय करें, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाए, या फिर जैसे मज़हर अब्बास साहब तजवीज़ दे रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए? मेरे ख्याल में जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, फॉरेंसिक भी होनी चाहिए। पहले 3-4 चीजें इनकॉर्पोरेट कर लें। ये वीडियो जो है, इसको आज़म सवाती साहब ने नहीं कहा कि फेक है। उन्होंने कहा जी कि मैं और मेरी मिसेज गए हुए थे बलूचिस्तान, सादिक सजरानी साहब के मेहमान थे, और जो फिर सारी तफसील आप सबने सुनी होगी कि हम जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो लॉजेज हैं, वो चूंकि कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं था, हमें वही ठहराया गया था, ठीक है, और ये वीडियो वहां बनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो FIA है वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि FIA को ये तो पता है ना कि किसने ये वीडियो भेजी है, तो उस नंबर से कम उसको नंबर को डिटेक्ट कर ले, और फिर उसके बाद ये किसके पार्जल पे। मैं 2-3 वाकया सुनाता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो की जो तारीख है ना, जज अरशद मलिक की ये 2005 की बनी वीडियो, जब ना बेनजीर पाकिस्तान में थी या नवाज शरीफ पाकिस्तान में थी, वो वीडियो इस्तेमाल की गई, जिसके ऊपर जज मलिक साहब को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उस पर इस्तेमाल की गई नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर। किसी ने नहीं कहा कि वो क्यों बनी, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हुआ। उन्होंने जज अरशद मलिक को भी लान तान की, उसको कंडम किया, उसको निकाल दिया गया हाई कोर्ट ने, लेकिन किसी ने उसमें तहकीक कराने की सुप्रीम कोर्ट ने की। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के हक में था। 2 वाक़या बताता हूँ। एक जवाल हक साहब के वक्त में बेनजीर साहब की तरह की वीडियोज आई थी या बनाई गई थी इसी एजेंसी से। पहले तो यह है कि इसका मतलब है ये तरीके कारपुरान है,
ये मुझे वाकया बिल्कुल अपने तौर पर पता है कि अलग साहब ने उठा के फाइल मुंह पे मारी थी। दूसरा वाकया हुआ है मार्च 2014 में कि जब इमरान खान साहब के बारे में इसी तरीके से वीडियोस और बहुत सारे मवाद जो है इमरान खान साहब का नवाज शरीफ साहब को पेश किया गया, नवाज शरीफ साहब उठा के फाइल जो है पूरे मारी, और फिर चौधरी निसार साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि ये वाकया हुआ है कि किसी ने आपको ये वीडियोस जो है नवाज शरीफ को दिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अभी भी जब बताई गई तो यही रवैया है सियासतदानों का, तो उठा के परे फेंकी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब IGI के कैंपेन चला थी बेनजीर साहब के खिलाफ 1988 में, तो वहां पे फिर ये चीजें दिखाई भी गई, जरा ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये दिखाई गई। तो इदारों का जो ये रवैया है कि वो अगले की कपड़ों के बगैर वीडियो बनाने में इतना शौक रखते हैं, ये तकलीफदेह बात है। देखो अल्लाह ताला ने जब किसी का पर्दा रखा भी, अगर फर्ज के हम गुनाहगार है तो आपको क्या पड़ी है कि उसी खो जाएगा है, उसको ब्लैकमेल करे, कभी तरीकाकार पुराना है, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि शायद इंक्वायरी हो, किरदार सामने आए तो उससे कोई मसला हल हो पाए। भट्टी साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं, कैसे इंक्वायरी हो इसकी? मैडम शेख, अभी सुना जा रहा है कि आज़म सवाती साहब से भी रब्ता किया गया है, उन्हें भी बताया गया है और वो दिखाया गया है कि एक कोई वेबसाइट है, वहाँ दो वीडियो पड़ी हुई थी, उन वीडियोस को उठाकर जोड़ा गया है और जोड़कर उनका ऊपर चेहरा लगाया गया है और ये वीडियोस चलाई गई हैं। मैं आज़म सवाती साहब के दुख तकलीफ़, उनके फैमिली के दुख तकलीफ़ और उनसे माजरत करता हूँ दिल से, और जो जिस करब और जिस दुख से वो गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला दे। मैं मान लेता हूँ FIA जो कुछ कह रही है इब्तदाई, जो एक तो तहकीक होनी चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए, लेकिन मान लेता हूँ जो FIA कह रही है ठीक कह रही है। मगर फिर एक और है कि ये फ़ेक वीडियो बनाई किसने, उनका चेहरा लगाया किसने, ये वीडियो वायरल किसने की, चलाई किसने। अब फिर मैं घूम घुमा के पहुंच गया हूं एक ही बचाए फोरम, और वो है चीफ जस्टिस साहब का। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं वो, ठीक है। मुझे उनके ख्यालात से इत्तफाक नहीं है, मुझे शहबाज गिल साहब के भी ख्यालात से इत्तफाक नहीं था, मुझे जमील फारूकी साहब के भी ख्यालात से इत्तफाक नहीं था, लेकिन ये सारा हो क्या रहा है? तो अभी चीफ जस्टिस साहब प्लीज़ आज खुद नोटिस लें और इस पर एक फुल कोर्ट बनाएं, या इस पर इसकी इंक्वायरी अपनी ज़ेरे निगरानी करें और मामले की तह तक पहुंचे। अगर फेक है तो फिर भी पता चले, और अगर ये फेक किसने बनाई किसने चलाई फिर भी पता चले। और ये एक जिस तरह वो रोए हैं मैडम शेख, खुदा की कसम, कोई इंसान है ना, इंसान अगर है तो उसका तो दिल फट जाता है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और सब्र दे। महमल 2 मिनट के लिए अगर ये कह भी दें हम कि ये वीडियो किसी और की है, जाली है और ऊपर शक्लें मॉर्फ की गई हैं या लगाई गई हैं, तब भी यकीनन मकासद तो साफ जाहिर हो रहे हैं कि एजिटेट करना, जहनी तकलीफ़ देना है, तब भी तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तब भी तो मामला सामने आने चाहिए कि कौन है, क्यों है, असल मकसद क्या है, कैसे हो ये सब कुछ। देखिए लीना, जिस तरह हमने पिछले सवाल में बात की है ना कि हाईएस्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फुल कोर्ट बननी चाहिए और उसके तहत तहकीकात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस मामले के अंदर भी एक्चुअली फुल कोर्ट बननी चाहिए और हाईएस्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह न्यायाधीश साहब ने भी बात की, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमने ये कभी सुना नहीं कि वीडियोस के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया गया हो। ये बहुत सारी चीजें, और ये सियासतदानों के बारे में, हमें ये अदलिया के बारे में, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लोगों के बारे में बहुत सारी इस तरह की बातें आती हैं कि जी उनको इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, कोई कन्वर्सेशन है, कोई वीडियो है, जो भी चीज है। तो ये तो लाजमी इसके ऊपर फुल कोर्ट बने। FIA जो क्लेम कर रही है कि ये फेक है, तो ये भी चीज सामने आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली चाहिए इन्हें कि जब फुल कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन। मेरा एक सवाल है महमल, हम जब पहले सवाल की बात कर रहे थे उसमें तो मसला ये था कि 2 मुख्तलिफ फरीकैन हैं, सियासतदान बटे हुए हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल कि कोई तीसरी पार्टी आए, कोर्ट आए, न्यूट्रल है, दरमियान में फैसला कर दे। ये तो सारे पार्लियामेंटेरियंस का, सारे सियासतदानों का साझा दुख है, तो ये आपस में क्यों नहीं बैठ के इसकी कोई इंक्वायरी और असल परपेट्रेटर्स तक पहुंच सकते? मैं कह रही हूँ कि फुल कोर्ट के ऊपर जो है ना, वो ये भी नहीं आएगा कि उस सियासतदान के भी, देखे ना अभी वीडियो की बात हो रही है ना,
तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना, हमने देखा है सेनेट के अंदर किस तरीके से वोट चेंज हो गए थे, तो बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। फुल कोर्ट बने, वो ये भी फोरेंसिक भी वो बेस्ट इंटरनेशनल जो है उससे कराए। उसके अलावा अलीना देखिए, अगर ये फेक है, फर्ज करें, तो जिसने ये फेक वीडियो भेजी है उनको इस कर्ब से गुजारा है, ये फैमिली के कर्ब से गुजारा है। तो बेसिकली बात ये है कि जी मैं सिर्फ ये बात ये कर रही हूं कि अगर वो फुल कोर्ट बनेगी तो पता चलाए कि ये किसने फेक वीडियो भेजी, उनको इस कर्ब से किसने गुजारा, क्या उसके पीछे साजिश थी, क्या चीज थी। और अगर ये फेक नहीं है और ये असल है तो अलीना फिर वो जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्वेटा की बात कर रहे हैं उसके सारे अमले से तफ्तीश तो होनी चाहिए ना। फुल कोर्ट करे, पूरी की पूरी तफ्तीश करे, उनसे पूछे कि ये किस तरीके से किसने वहां पर ये सब कुछ किया। आपने प्राइवेसी की इन्वेजन की किसी की, मियां बीवी की, वो कोई भी हो, लेकिन आपने किस तरीके से एक बुजुर्ग इंसान को इस तरीके से, जब आपने देखा, वाकई आपने जो बात की है दिल दहलाने वाली उनकी बात थी कि उनकी बेटी ने जो बताई है, उनकी वाइफ तो उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी। वो फेक हो, वो असल हो, जाली हो, ना हो, असली हो, उसका ट्रॉमा इतना होता है ये देखने का। कोई आपको ऐसे ही किसी एरर वगैरह की कुछ हो तो उसका मेंटल ट्रॉमा एक अलग। हमेशा यही कहते हैं कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए वीडियोस कौन रिकॉर्ड करता है, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट करे और लेकर आए पब्लिक के सामने कौन। अच्छा, मुझे माजरत में बस वक्त कम है, मुझे क्लोज करने, लेकिन जाते जाते मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, पार्लियामेंटेरियंस इस मामले के ऊपर खुद से क्यों नहीं कुछ कर सकते? अलीना, सेनेट रजा रब्बानी साहब जब चेयरमैन थे सेनेट के, तो सेनेट ने एक फुल सेनेट कमेटी बनाई थी। फुल सेनेट कमेटी इस चीज़ को एड्रेस करे, इस चीज़ को ले, इसलिए कि उनके कुलीग का मसला है। अपने इस फुल सेनेट का इजलास बुलाया जाए, उस इजलास में इस इशू को रखा जाए, और सिर्फ इसी इशू को नहीं, ये तय किया जाए कि लोगों को बेलिबास करना, लोगों को नामालूम मकाम पे ले जाना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आजम सवाती की वीडियो का मसला नहीं है, उन्हें जब उठा के ले जाया गया, एक आदमी को उठा के ले जाते हैं, आप केस रजिस्टर करें, सजा दिलवाएं, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिसेस को खत्म होना चाहिए और इस पर सबको यज्ञा होना चाहिए। इस तरह से बना सकता है, बहुत बड़ा मसला है ये, और फेक है तो उससे भी बड़ा मसला है। पता तो लगे फेक बना के उनके साथ। जी, अब देखते हैं। ठीक है मेहमल, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं, और यकीनन सभी के जज्बात बिखरे हुए हैं। जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इल्ज़ाम लगाए वो सुनकर, लेकिन हम आने वाले दिनों में उम्मीद यही करते हैं कि इसके ऊपर फौरी और जल्द अज जल्द एक्शन होगा, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि इसके ऊपर कैसे एक्शन होगा, उसके ऊपर भी फिर हम तज्जिया तबसरा करेंगे।